Hello everyone, this is Aditi and welcome back to my channel Shiva Economic Classes. So in this video we will be discussing about the concept of budget line. So firstly we will discuss what are the assumptions of budget line. Okay, सो सबसे पहले आपके पास आता है टू कमोडिटीज़। मतलब जब भी आप बजट लाइन बनाते हो तो आप हमेशा ही दो ही कमोडिटीज़ लेते हो, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। उसके बाद है आपके पास लिमिटेड इनकम, कि जो कंज्यूमर है उनकी जो इनकम होगी वो लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड इनकम नहीं होगी। उसके बाद है आपके पास नॉलेज ऑफ कॉस्ट, कंज्यूमर को कॉस्ट एंड प्राइजेस दोनों की ही परफेक्ट नॉलेज होगी कि आपके पास कितनी क्वांटिटी जो है कितनी प्राइजेस पे मिलती है। उसके बाद है आपके पास इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर, मतलब जितनी भी कंज्यूमर की इनकम होगी वो टोटली जो है एक्सपेंडिचर किया जाएगा दो कमोडिटीज़ पे। मतलब यहाँ पे आपके पास सेविंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके पास जितनी इनकम होगी वो टोटली आपकी एक्सपेंडिचर कर दिया जाएगा सिर्फ दी गई दो कमोडिटीज़ पे। ठीक है, मतलब टोटली इनकम आपने सिर्फ दो ही कमोडिटीज़ पे खर्च करनी है, ना ही सेविंग करनी है ना ही कोई तीसरी कमोडिटी है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास आता है कि जो बजट लाइन है उसको हम कुछ और नामों से भी जानते हैं, जिसमें आता है आपके पास प्राइस लाइन, प्राइस इनकम लाइन एंड बजट कंस्ट्रेंट लाइन। प्राइस लाइन का तो आप मतलब समझ सकते हो, लेकिन बजट कंस्ट्रेंट लाइन का मतलब क्या है? बजट कंस्ट्रेंट लाइन का मतलब है, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ पे रोक लगा देना, मतलब कि आपकी जो बजट है वो इतना ही है, इसके बाहर जो है आपका बजट नहीं है, आपकी इनकम इससे ज़्यादा नहीं है, आप जो है इतनी ही इनकम में आपको अपनी कमोडिटीज़ को परचेज़ करना होगा। ठीक है, तो वो है आपके पास बजट कंस्ट्रेंट लाइन। अब देखिए बजट लाइन को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं बजट लाइन की। देखिए, बजट लाइन शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच द कंज्यूमर कैन बाय स्पेंडिंग हिज मनी इनकम ऑन द टू गुड्स एट देयर गिवन प्राइसेस। कहने का मतलब ये है कि बजट लाइन आपके पास बताती है कि एक उपभोक्ता जो है अपनी दी गई लिमिटेड इनकम में दो कमोडिटीज़ की कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकता है, उसको हम बोलते हैं बजट लाइन। ठीक है, अब देखिए जो बजट लाइन होती है आपके पास, बजट लाइन हमेशा ही नेगेटिवली स्लोप्ड होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ऐसा क्यों है इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए बजट लाइन मैंने आपको बताया था कि बजट लाइन इज ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप्ड, लाइक दिस इज योर ओ एक्स एंड दिस इज योर ओ वाई। ओ एक्स पे हम लेते हैं कमोडिटी एक्स एंड ओ वाई पे हम लेते हैं कमोडिटी वाई। ठीक है, तो ये है आपकी बजट लाइन, बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन पी। देखिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आपकी बजट लाइन जो है नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों होती है। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपकी टोटल इनकम है 10 रुपीज़। ठीक है, 10 रुपीज़ आपकी टोटल इनकम है एंड जो ये कमोडिटी एक्स है एंड कमोडिटी वाई है, इन दोनों का प्राइस है आपके पास 5 रुपीज़। ठीक है, जो इन दोनों का प्राइस है वो है आपके पास 5 रुपीज़ दोनों का ही। ठीक है, अब देखिए अब कंज्यूमर क्या करता है कि 10 रुपीज़ उसकी टोटल इनकम है, खर्च भी उसने सिर्फ दो ही कमोडिटीज़ पे करनी है। अब उसके पास क्या ऑप्शंस है? उसके पास अब ये ऑप्शंस है, या तो वो अगर उसको वाई कमोडिटी ज़्यादा पसंद है और वो एक्स कमोडिटी को परचेज नहीं करना चाहता, तो वो क्या करेगा कि अपनी जितनी भी इनकम है वो कंप्लीट इनकम अपनी वाई कमोडिटीज़ पे स्पेंड कर देगा और वाई कमोडिटी की कितनी मात्रा को लेगा, ओ से ओ पी तक क्वांटिटी वो लेगा वाई कमोडिटी की। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि जब वो वाई कमोडिटी की कंप्लीट मात्रा को लेता है, कंप्लीट क्वांटिटी लेता है ओ से पी तक, ठीक है, उस वक्त जो उसकी वाई की क्वांटिटी है वो तो ओ से पी के बराबर है, लेकिन एक्स की कमोडिटी ज़ीरो है। क्यों है ज़ीरो? क्योंकि यहाँ पे वो जो है अपनी जितनी भी उसकी इनकम है वो उसने टोटली वाई कमोडिटी पे एक्सपेंड कर दी है। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन उसके पास क्या बना, ये जी सेम चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि अगर वो एक्स को ज़्यादा पसंद करता है, एक्स क्वांटिटी को, एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी उसको ज़्यादा लेनी है, तो वो क्या चाहेगा कि उसे जो अपनी कंप्लीट 10 रुपीज़ इनकम जो है एक्स पे एक्सपेंड करनी है, तो उसके पास क्या कॉम्बिनेशन बनेगा कि वो ओ पी के बराबर मात्रा एक्स की लेगा, लेकिन उस वक्त जब वो ओ पी के बराबर जो है एक्स कमोडिटी को परचेज करेगा तो उस वक्त उसकी जो वाई कमोडिटी की क्वांटिटी है वो ज़ीरो होगी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो वाई की तो कोई मात्रा ले ही नहीं रहा, वाई की तो कोई क्वांटिटी वो परचेज कर ही नहीं रहा, वो अपनी सारी इनकम जो है एक्स पे खर्च कर रहा है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि उसको जो है दोनों ही कमोडिटीज़ लेनी है, एक कमोडिटी उसको एक्स की लेनी है, एक कमोडिटी उसको वाई की लेनी है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा कि यहाँ आपके पास आ जाएगा, क्योंकि उसकी टोटल 10 रुपीज़ इनकम है टोटल। ठीक है, तो हमने यहाँ देखना है ये कॉम्बिनेशन आपके पास बनेगा जहाँ 5 रुपीज़ वो वाई कमोडिटी पे एक्सपेंड करेगा एंड 5 रुपीज़ वो किस पे एक्सपेंड करेगा, एक्स कमोडिटी पे। x1 हम देखते हैं, y1 हम देखते हैं। ठीक है,
यहाँ पे वो क्या देखेगा कि 5 रुपीज़ उसने एक्स पे खर्च किए हैं एंड 5 रुपीज़ उसने वाई पे खर्च किए हैं। तो ये बन गया उसके पास एक कॉम्बिनेशन जहाँ उसने दोनों ही क्वांटिटी को लिया है, दोनों ही कमोडिटी की एक एक क्वांटिटी को लिया है, ठीक है। अब देखिए ये जो बजट लाइन है आपके पास, ये आपके पास दिखाती है वो सारे कॉम्बिनेशन जो वो अपनी बजट में ले सकता है, जितनी उसकी बजट है, ठीक है ना। देखिए इसके अंदर जितना भी कोई भी पॉइंट हो, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट अगर आपके पास आता है, मान लीजिए ये पॉइंट सी है, तो कंज्यूमर इसको परचेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम यहाँ है, पी से पी तक उसकी इनकम है, तो इनकम के अंदर तो वो कोई भी कॉम्बिनेशन, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास जो कॉम्बिनेशन है वो बाहर होते हैं, मान लीजिए कॉम्बिनेशन डी है, तो कॉम्बिनेशन डी को वो परचेज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है, पी से पी तक इनकम है, वो तो ये तो इसकी इनकम के बाहर हो गया, ठीक है। अब जो है इसके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो कमोडिटी डी को परचेज कर सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है आपके पास, मान लीजिए कमोडिटी वाई की जो है कंज्यूमर मात्रा को बढ़ाना चाहता है, कमोडिटी वाई की वो एक कमोडिटी एक्स्ट्रा खरीदना चाहता है, तो कमोडिटी वाई को जब वो बढ़ा लेगा तो उसे क्या करना होगा, कमोडिटी वाई की एक ज़्यादा मात्रा खरीदने के लिए उसको कमोडिटी एक्स की एक क्वांटिटी को कम करना होगा, x2, ठीक है। और कमोडिटी वाई की एक मात्रा कम करने के लिए उसको एक्स की जो है एक क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ानी होगी। इसीलिए आपके पास जो ये कर्व बनता है, ये आपके पास प्राइस लाइन बनती है, ये नेगेटिव स्लोप में बनती है। क्यों? क्योंकि जब आप एक कमोडिटी को ज़्यादा लेना चाहते हो तो आपको दूसरी कमोडिटी को कम करना होगा, ठीक है। तो जो ये स्लोप होता है इसका बजट लाइन का, इसको हम बोलते हैं MRE, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज इज द रेट एट विच वन कमोडिटी इज सेक्रीफाइज्ड टू कंज्यूम वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, ठीक है। जहाँ पे मतलब एक कमोडिटी को सेक्रीफाइस किया जाता है, किस लिए सेक्रीफाइस किया जाता है? क्योंकि उसको जो है दूसरी कमोडिटी की एक ज़्यादा मात्रा लेनी है। तो ये है आपके पास द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट लाइन। अब हम देखते हैं आपके पास जो बजट लाइन है उसमें चेंज कब आता है, ठीक है। बजट लाइन में आपके पास दो कॉजेज़ की वजह से चेंज आ सकता है। सबसे पहला है या तो आपके पास आपकी इनकम बढ़ जाए या तो आपके पास प्राइस चेंज हो जाए। इनकम के बढ़ने से आपके पास प्राइस लाइन में क्या चेंज आता है, देखिए। देखिए ये है आपके पास, ये है आपके पास OX, ये है आपके पास OY, ये है आपके पास PP बजट लाइन, ठीक है। OX पे है हमारे पास कमोडिटी X एंड OY पे है हमारे पास कमोडिटी Y। एंड अब देखिए जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी कंज्यूमर की, उस वक्त क्या होगा कि इनकम के बढ़ने से, मैंने आपको बताया कि ये जो बजट लाइन है ये आपकी इनकम को बताती है कि आपके पास इतनी ही इनकम है। तो जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो बजट लाइन आपकी बाहर शिफ्ट हो जाएगी और ये बजट लाइन आपकी कितनी हो जाएगी, P1, ठीक है। अब मान लीजिए कि कंज्यूमर की इनकम जो है कम हो जाती है, तो कम होने से, इनकम के कम होने से आपकी बजट लाइन जो है अंदर शिफ्ट हो जाएगी और वो बजट लाइन जो है कम हो जाएगी, आपका बजट कम हो जाएगा, बजट लाइन P2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये है इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन बजट लाइन, ठीक है। मतलब इनकम के चेंज होने का बजट लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम देखते हैं कि प्राइस के चेंज होने का बजट लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए मान लीजिए ये है आपके पास PP प्राइस लाइन, ठीक है। ये है कमोडिटी X, ये है कमोडिटी Y, ये है O, ये है X एंड Y, ठीक है। ये है आपके पास प्राइस लाइन। अब मान लीजिए कि कमोडिटी X जो है, कमोडिटी X एंड कमोडिटी Y दोनों का ही प्राइस जो है बढ़ जाता है। प्राइस जो है आपका दोनों ही कमोडिटी का बढ़ जाएगा। अब दोनों कमोडिटीज़ के प्राइस के बढ़ने से क्या होगा, दोनों ही कमोडिटी की डिमांड जो है कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जब प्राइस बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका बजट जो है कम हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ आप पहले 10 रुपीज़ में लेते थे अब वो आपके पास 20 रुपीज़ में आ जाएगी। अब आप क्या चाहोगे कि अब आपने जो है जितनी क्वांटिटी आप पहले उसकी लेते थे उस क्वांटिटी को आप कम कर दोगे, क्योंकि आपका बजट कम हो गया है, ठीक है। तो अब आपकी बजट लाइन जो है प्राइस के इंक्रीज होने से अंदर शिफ्ट हो जाएगी और आपकी नई प्राइस लाइन आएगी P1, ठीक है। अब मान लीजिए कि दोनों ही क्वांटिटी का X एंड Y, दोनों ही क्वांटिटी का आपके पास प्राइस जो है कम हो जाता है, तो क्या होगा कि अब आपकी जो बजट लाइन है वो बाहर शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपकी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये देखिए P2
एंड P2। क्यों? क्योंकि कमोडिटी का प्राइस कम हो गया है, दोनों ही कमोडिटी का प्राइस जो है कम हो गया है। अब आप दोनों ही कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को परचेज करना चाहोगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास है एक कमोडिटी एक्स का प्राइस आपके पास चेंज होता है, वाई का प्राइस आपके पास कांस्टेंट रहता है, तब क्या इफेक्ट पड़ता है बजट लाइन में। ये है आपके पास ओ वाई, ये है आपके पास ओ एक्स। ओ वाई पे आप लेते हो वाई कमोडिटी, एक्स पे आप लेते हो एक्स कमोडिटी, ठीक है। अब देखिए ये है आपके पास बजट लाइन पी। अब हमने देखा कि मान लीजिए आपकी एक्स कमोडिटी है, उसका प्राइस कम होता है, ठीक है। प्राइस के कम होने से क्या होगा, अब हमने सिर्फ एक ही चीज़ में चेंज किया है, एक्स के प्राइस में। वाई का प्राइस सेम रहेगा, वाई के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो देखिए वाई में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन एक्स का प्राइस आपके पास कम हो गया है। इसका मतलब एक्स की डिमांड अब बढ़ा दी जाएगी, कितनी, P1 के बराबर। P से P1 अब डिमांड हो गई है, लेकिन वाई की डिमांड उतनी ही है। क्यों? क्योंकि वाई का प्राइस आपके पास चेंज नहीं हुआ है, एक्स का प्राइस आपके पास कम हुआ है, तो एक्स की क्वांटिटी अब ज़्यादा की जाएगी, ठीक है ना। एक्स की लोग अब ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक्स का प्राइस आपके पास बढ़ जाता है, तो सेम चीज़ है कि ये जो आपके पास बजट लाइन है ये अंदर शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्स की डिमांड अब कम की जाएगी। अब देखिए अब आपके पास सेम चीज़ वाई के लिए भी ऐसे ही आता है। ये आपका ओ वाई है, ये आपका ओ एक्स है, ओ एक्स है, ये वाई है, ये आपका बजट लाइन है पी। अब मान लीजिए कि आपके पास वाई कमोडिटी का प्राइस कम होता है, ठीक है। वाई कमोडिटी का जब प्राइस कम होगा तो एक्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं है, तो उस वक्त क्या होगा कि वाई की डिमांड ज़्यादा होगी, कितनी, वाई की डिमांड जो है बढ़ जाएगी, एंड एक्स की डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। तो आपके पास ये देखिए, ये आपके पास कितनी बढ़ गई डिमांड, P1। ये है आपके पास पॉइंट P1, ठीक है। डिमांड अब P से P1 बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वाई का प्राइस आपके पास कम हुआ था। लेकिन अगर वाई का प्राइस बढ़ जाता तो क्या होता कि डिमांड आपकी जो है कम हो जाती, एंड एक्स की डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो डिमांड आपकी कम होगी, कितनी होती, OP2 हो जाती, वाई एंड एक्स, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये टीचिंग टेक्निक कैसी लगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।